दोनों जो है ये दाई टांग के हैं, टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लैटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले। अस्सलाम वालेकुम जी। तो पहले तो खान साहब के हवाले से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे। कल उन्होंने एक खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, खैर आप खिताब ही कह सकते हैं। तो खान साहब जब आए कैमरे ऑन थे, सबको पता था कि ये ड्रामा हो रहा है, कैमरे ऑन थे। वो डॉक्टर साहब आए जी, दाई तरफ से गोली आई है, बाई तरफ से गोली आई है, गोली ने वहां पर ये टुकड़ों ने वहां पर घुस गए हैं टुकड़े, और हमने वो सर्जरी की है खान साहब की टांग की और सारा कुछ निकाल दिया है, खान साहब की जान को अब कोई खतरा नहीं। उसके बाद खान साहब ने कहा कि हाँ जी मुझे बताओ कौन सा कैमरा ऑन है। ओ भाई, लोग कोई बेवकूफ नहीं है, ये कोई फुद्दू लोग नहीं है कि आपकी हरकतों को ना जज कर सकें। सबको पता है ये ड्रामा हो रहा है, मुझे बताओ मैंने कौन से कैमरे की तरफ देखना हो। भाई लोग कोई बेवकूफ है, तो पागल समझा हुआ है आपने लोगों को। तो फिर कल जो इन्होंने 4 गोलियां लगी हैं जनाब को, 4 गोलियां। 1 साल पहले मेरा बाजू टूट गया था, 6 माह मैं लड़ता रहा, ठीक है जी। 6 माह के बाद आज भी मेरे बाजू में पेन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेहतरीन तरीके से इसका इलाज करवाया था। लेकिन नहीं भाई, कुछ टाइम लगता है, दर्द होता है जिस्म में, चाहे बंदा शेर की तरह दलेर ही क्यों ना हो। 4 गोलियां लगी हैं जनाब, 1.5 घंटे तक बैठे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है कि बंदा जी हटा कटा है, तंदुरुस्त है, हशाश बशाश है। भाई जिनको गोलियां लगी होती हैं उनके चेहरे बता देते हैं, दर्द के आसार चेहरे पे होते हैं, कमजोरी हो जाती है बंदे को, खून जब बहता है तो बंदे के चेहरे से नजर आ जाता है। 4 गोलियां लगी हैं, सर्जरी हुई है, दोनों टांगों पे पट्टियां बांधकर खान साहब आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आवाम इतने बेवकूफ नहीं जितने आप समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब से इन्हें इक्तदार से उतारा गया है, और उससे पहले भी इनके खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई, उसका तमाम तर मलबा इन्होंने डाल दिया इदारों पे। मैंने तो खैर पूरी इनकी नहीं वो सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, प्रेस रिलीज आप उसको कह सकते हैं। तो उसमें तमाम तर मलबा डाल दिया इन्होंने इदारों पे, फौज पे डाल दिया मलबा कि सारा कुछ ये इनको पता था कि गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आईनी काम हो रहा है। वो सिंध हाउस में बैठ गए हैं, इतने पैसों में वो बिके हैं। वो भाई उनकी तो कोई ऑडियो या वीडियो बिकने की सामने नहीं है, आपकी आई है। आप तो 25-25 करोड़ में एक MNA को खरीद रहे थे, आपकी ऑडियो में सब कुछ पता चल चुका है, आप किसको बेवकूफ बना रहे थे। तो तमाम तर मलबा इन्होंने डाल दिया इदारों पे। उसके बाद वो जो पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो एक जो चार्जर के मुंह वाला जमील फारूकी, वो रोज अपने व्लॉग में किस तरह तमस्खर उड़ाता था इदारों का कि नहीं जी वो जो ये जी मेरा न्यूट्रल चार्जर है। तो चार्जर को नीचे रखकर वो बंदा कभी जूतियां मारता था, कभी अजीबोगरीब आवाजें निकालता था। वो तो मुझे कोई वो मौत के कुएं में नाचने वाली मैडम लगती है, और रोजाना क्लीन शेव करके आके इस तरह बैठा होता है कि जिस तरह वो पता नहीं क्या चीज है। जाहिर सी बात है कि किसी चक्कर में उठाया इदारों ने, 4 छितर भी मारे होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस किसी बंदे को उठाए और इस टाइप के लोगों को उठाए जो इदारों के खिलाफ भौंक रहे हों और उनको छितर न मारे जाए, ये हो नहीं सकता। तो छितर पड़े थे इनको, कोई 4-4 छितर पड़े, इसको भी कोई 2-4 छितर पड़े। जमील फारूकी को 10-12 छितर उसे पड़े होंगे। वो शहबाज गिल, पंजाबी फिल्मों का विलन। कल खान साहब ने सुल्तान राय मरहूम की याद भी ताजा कर दी जनाब, उनको भी 10-10 गोलियां लगी होती थी और वैरियों के पीछे वो भी आते थे। आजम स्वाति साहब जो कि बुजुर्ग सियासतदान है, उनके बारे में मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहूंगा। तो खान साहब ने कहा कि नहीं जी इन हजरात को नंगा किया गया है। एक तो नंगा होने का खान साहब को बहुत शौक है, कपड़े उतारे गए हैं, कपड़े उतारने के बाद इनके साथ जो जिनसी ज्यादती की गई है। और अगर खान साहब से अगर कोई बंदा पूछ ले भूल चूक में कि खान साहब आपके पास ये जो बातें आप कर रहे हैं इनका कोई सबूत है? सबूत नहीं है जनाब, मुझे पता है, मेरा दिल कहता है कि इनके साथ जिनसी ज्यादती हुई। तो तमाम तर इल्जाम ISI के एक अफसर पर लगा दिए, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर। शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, इनका तो 2-4 दफा नाम लिया होगा, लेकिन फैसल नसीर साहब का कोई 50-60 दफा इस बंदे ने नाम लिया। और जनरल बाजवा से कहा कि जनरल बाजवा साहब आप फौरी एक्शन लें, ये करें वो करें। ओ भाई जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, कोई आपकी पार्टी के आर्मी चीफ नहीं है कि वो आपके गैर कानूनी कामों पर भी ध्यान दे देंगे। तो कल का जो खिताब था, इस खिताब के बाद इंडियन मीडिया तो
भाई खुशी के शादियाने बजा रहा है। वो तो यही कह रहा है, इमरान खान साहब को मुसलसल कवरेज दी जा रही है कि खान साहब तो वो काम कर रहे हैं कि जो हमने भी कभी नहीं सोचे थे। हम अगर कोशिश भी करते हैं तो ऐसे सफाई के साथ हम पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एजेंसियों को हम बदनाम नहीं कर पाते जिस तरह खान साहब ने किया है। तो कल हमारे इदारे भी ये सोच रहे होंगे कि 2018 के इलेक्शन में जिन जिन लोगों ने खान साहब की मदद की और उससे पहले जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ओहदे से उतारा गया, फिर उनको सियासत से निकाला गया, फिर उनको इंतखाबी सियासत से अलग किया गया, पार्टी की सदारत से निकाला गया, छोटे छोटे केसों को बुनियाद बनाकर अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, उस बेस पर बाबे रहमते ने उसको ताहयात नाहल कर दिया। तो ये सब कुछ ग्राउंड खाली किया गया। खान साहब के सामने जो इनके मुखालिफिन थे चुन चुन कर उन पर केस बनाए गए, उनको मुल्क से बाहर निकाला गया, इनकी पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, खान साहब की पार्टी में इलेक्टेबल्स शामिल किए गए, खान साहब को फंडिंग की गई, हर वो तरीका इस्तेमाल किया गया। और फिर 2018 के इलेक्शन में जिस तरह धांधली की गई, खान साहब को जिस तरह आगे लाया गया। मसलन कल मैं इनके कजन का नियाजी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, हफीजुल्लाह नियाजी, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक रद्दी की टोकरी से, एक कचरे के ढेर से कप्तान को उठाया और इख्तिदार के ऐवानों पर ले गया, आसमान की बुलंदियों पर इन्होंने बिठा लिया रद्दी की टोकरी से उठाकर। तो चूंकि उनका तो भाई कजन है, उन्होंने उसी वक्त बता दिया था उन लोगों को कि ये जो आप कर रहे हैं 2-4 साल के बाद ये बंदा आपके गले पड़ेगा, ये बंदा वो करेगा जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले किसी ने नहीं किया होगा। आप नवाज शरीफ को कहते थे कि नहीं जी वो फौज के खिलाफ बोलता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को आप लोग कहते थे कि नहीं जी वो इदारों के खिलाफ बोलती हैं। और भाई कल खान साहब ने जो किया है इदारों के साथ, ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा तो कभी भारत भी नहीं कर पाया। 4 गोलियां लगी हुई हैं बंदे को और मुल्ज़िम सामने है जिसने गोलियां मारी हैं, वो मान रहा है मैंने मारी है। हुकूमत पंजाब इसकी रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड करनी थी, सब कुछ इनके हाथ में था। अगर किसी बंदे पर इस ड्रामे का मुद्दा डाला जा सकता है वो तो भाई फिर पंजाब की गवर्नमेंट है। उस बारे में 1.5 घंटे में उस हवाले से इस बंदे ने बात नहीं की। एक तरफ उंगली एक मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, एक राना सनाउल्लाह साहब और तीसरे शहबाज शरीफ साहब और 4 लोग और हैं, 4 लोग और हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। 3 लोग ये हैं, 4 लोग और हैं, वो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई नवाज शरीफ या इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इमरान खान की और उन लोगों की है जो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को रद्दी की टोकरी से उठाकर या कूड़े के गंदे ढेर से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले गए थे। अल्लाह इस मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि मुल्क के जो हालात है भाई वो बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।